ठंड में चाय के बागान में सुबह की गर्मा गर्म चाय पीने वाला ससुराल। चारों तरफ चाय का बागान था, पहाड़ी इलाका था और सिमरन अपनी कुछ शादीशुदा दोस्तों के साथ पहाड़ी कपड़े पहने पहाड़ के बीच में बैठी होती है और अपने दोस्तों के साथ गर्मा गर्म चाय पीते हुए बातें करती है। कितना अच्छा लगता है ना, रोज सुबह चाय लेकर अपने खेत के बागान में आओ और जैसे ही सूरज की पहली किरण निकले उस पहली किरण में चाय पियो और उसके बाद काम पर लग जाओ। हाँ यार, जिंदगी तो ऐसी ही होती है, बड़े बड़े पहाड़, सुबह की सूरज, हल्की किरण और चाय का बागान और इसके साथ गर्मा गर्म सुबह की चाय मिल जाए तो बात ही कुछ और होती है। सिमरन अपने सुनहरे सपनों में खोई होती है कि तभी वहाँ उसकी चाय लेकर उसकी माँ आती है और उसे उठाकर उसे चाय देते हुए कहती है, बेटा तेरा क्या होगा, अगले ही महीने तेरी शादी है और तेरी चाय अब भी बिस्तर पर मैं लेकर आ रही हूँ। ससुराल कैसे संभालेगी तू? एक तो तेरे पिता ने तेरा रिश्ता भी इतनी दूर कर दिया है असम में, मेरी बेटी उस पहाड़ी इलाके में कैसे रहेगी? माँ तुम तो बेकार ही परेशान होती हो, मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो चाहती थी कि मेरी शादी ऐसे ही किसी पहाड़ी इलाके पर हो और असम तो मेरा सपना था कि मैं वहाँ घूमने जा सकूं। अब तो वहाँ मेरा ससुराल होगा और तुम्हें पता है मैं कितना अच्छा सपना देख रही थी, पर तुमने मेरा सपना ही खराब कर दिया। मैं सपने में चाय के बागान में बैठकर चाय पी रही थी, वो भी सुबह सुबह हल्की ठंड में। अभी बेड पर चाय पी ली, शादी के बाद चाय के बागान में बैठकर चाय पीती रहना। पता नहीं क्या होगा तेरा, कितनी लापरवाह है, कैसे ससुराल संभालेगी तू? अपनी बेटी को खुश और उसके सपने देखते हुए आशा को भी खुशी मिलती है और वो वहां से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और बहुत जल्द सिमरन की शादी विशाल से हो जाती है और जब वो शादी करके अपने ससुराल जा रही होती है तो रास्ते में बड़े पहाड़, चौड़ी रोड, कोहरा और चाय के बागान देखकर वो काफी खुश होती है और अपने पति से कहती है, विशाल तुम्हारा घर कितनी अच्छी जगह है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा इतनी सुंदर जगह पर मेरा ससुराल है। वैसे उस पहाड़ पर कौन सी खेती हो रखी है? यहाँ के लोग पहाड़ों पर कैसी खेती करते होंगे? पहाड़ों पर खेती करना थोड़ा मुश्किल होता है, पर यहाँ के लोगों की तो अब आदत बन चुकी है। वैसे वो सरसों का खेत है और उस तरफ देखो, सबसे ऊंची वाली पहाड़ी पर वो जितनी भी तुम्हें हरे भरे खेत लग रहे हैं ना, वो खेत नहीं, चाय के बागान है। तुम्हें पता है असम में सबसे ज्यादा चाय पत्ती की खेती होती है। क्या सच में? अब तो बहुत मजा आएगा, मैं खुद अपने हाथों से चाय पत्ती तोड़कर चाय पत्ती बनाऊंगी और सुबह सुबह चाय पीएंगे। तुम्हें पता है मेरा सपना पूरा हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो घर भी आ ही गया। कुछ ही देर बाद विशाल और सिमरन घर पहुंचते हैं और जैसे ही वो लोग गाड़ी से उतरते हैं तो शांति हाथों में पूजा की थाली लिए अपनी बहू का स्वागत करती है। मेरी बहू के भी इस घर में शुभ कदम पड़ गए। बहू अंदर आओ और अंदर आने के बाद हमारे घर की दीवारों पर अपने हाथों के निशान देना, ये यहाँ का रिवाज है। नई बहू जाकर हल्दी से दीवार पर अपने हाथों के निशान देती है। ये हमारी बहुत पुरानी परंपरा है बहू, और अब तुम इस घर की बहू हो, हम तो मेहमान हैं, कल चले जाएंगे, पर तुम्हें इस घर को जोड़ के रखना है, बिल्कुल अपनी सास की तरह। चलो अब ये रस्म भी पूरी करो। कुछ देर में काजल एक थाल में गीली हल्दी लेकर आती है, जिसे दोनों हाथ में लगाकर सिमरन अपने घर की दीवार पर निशान बनाती है। कुछ देर में सभी घर वाले सारे रिवाज पूरे करके अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं और अगली सुबह सिमरन की पहली रसोई होती है और इसीलिए वो सबसे पहले उठ जाती है और अपने पति से कहती है, विशाल उठो ना, यहाँ तो बहुत ज्यादा ठंड है, दिल्ली में तो इतनी ठंड भी नहीं होती। वैसे मुझे सुबह सुबह चाय पीने की आदत है और पहली रसोई भी करनी है, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। उठो ना, बताओ ना मुझे, मैं क्या करूँ? यहाँ तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि हम सबको भी सुबह सुबह चाय पीने की आदत है। तुम एक काम करो, पहले सभी के लिए एक अच्छी कड़क चाय बना लो, उसके बाद पहली रसोई करना और माँ और काजल